एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट देखेंगे। देखिए, आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम बचा है, 3 से 3.5 महीने बचे हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में तो आपको सभी विषय का रिवीजन करना है, क्योंकि उसके 1 महीने बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आपको 1 महीने पहले ही सभी विषय का रिवीजन करना है। तो आपके पास देखिए 3 से 3.5 महीने बचे हैं, तो आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको ब्लूप्रिंट में बताया जाएगा कि कौन से अध्याय में से आपके कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ये आपका पहला अध्याय है, तो इसमें देखिए आपके 4 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपसे बस केवल 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपको पहले अध्याय में 4 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न नहीं करने हैं, यानी कि जो बड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों को नहीं करना है, केवल आपको छोटे छोटे प्रश्न करने हैं। तो ऐसे आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी है हर एक विषय की। मैं आपको हर एक विषय का ब्लूप्रिंट दूंगी और पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगी विषय कि कितने नंबर का किस पार्ट में से पूछा जाएगा और कैसे कैसे प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका पहले अध्याय का नाम है, ठीक है। ये विज्ञान का है ब्लूप्रिंट। तो विज्ञान का ब्लूप्रिंट देखेंगे हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में। तो देखिए, पहले अध्याय का आपका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए ये आपके विषय है, विषय इकाई एवं विषय वस्तु, ठीक है। यहाँ पे आपके नाम रहेंगे अध्याय के, इसके बाद में इकाई पर बाटित अंक, ठीक है। जो आपके अध्याय है इसके ऊपर से आपसे कितने नंबर के पूछ जाएंगे वो यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से रहेंगे? जो आप सही विकल्प बोलते हैं, रिक्त स्थान, इसके बाद में सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि 1-1 नंबर वाले। इसके बाद में 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, फिर 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, फिर 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, और फिर 5 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर आपको प्रश्न की संख्या दी जाएगी कि आपसे कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि आपसे जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपके पहले अध्याय में से कितने नंबर का आएगा टोटल। यहाँ पर टोटल नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पर प्रश्न की संख्या रहेगी, ठीक है। तो ये आपका पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसमें से आपसे 7 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न आपसे 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और 3 नंबर का आपसे 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न की संख्या दी गई है। किसकी संख्या दी गई? प्रश्न की संख्या। और यहाँ पर अंक है आपके, यानी कितने नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं? 2, और 2 नंबर का कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 1, और 3 नंबर का 2। तो देखिए, जो प्रश्न की संख्या रहेगी वो 2 रहेगी, ठीक है। कितनी? 2 रहेगी। और वस्तुनिष्ठ ये प्रश्न में नहीं आता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका है दूसरा अध्याय, ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये पार्ट आपका रहेगा 6 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, ठीक है, और 2 नंबर का आपसे नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें से पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर का 1 प्रश्न। तो आपको फोकस किस पे करना है? 4 नंबर वाले प्रश्न पे। जो बड़े प्रश्न हैं उन पर आपको फोकस करना है, ना तो आपको छोटे प्रश्न करने हैं, ना मीडियम साइज के करने हैं, ठीक है। मीडियम से थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 नंबर का भी आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें से, यानी काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। तो प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे? इसमें से
1, क्योंकि 4 नंबर का इसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ब्लूप्रिंट। इसके बाद में है तीसरा अध्याय। ठीक है, तीसरा अध्याय का आपका नाम है धातु एवं अधातु। इसमें से ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे 3 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के? 3 नंबर के। इसके बाद में 2 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। देखिए 3 प्रश्न 3 नंबर के होंगे और 2 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 3 और 2 कितने होंगे? 5। देखिए ये हो गया आपका पार्ट 5 नंबर का। इसमें से 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, ना 4 नंबर का पूछा जाएगा, ना 5 नंबर का। ठीक है, तो इसमें से केवल आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी 2 नंबर का। तो आपको तीसरे अध्याय में ठीक है केवल छोटे छोटे प्रश्न करना है, छोटी छोटी परिभाषाएं कंप्लीट करना है, क्योंकि ना तो आपसे मीडियम साइज के पूछे जा रहे हैं, ना उससे बड़े, और ना ही सबसे बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस फोकस किस पे करने हैं? छोटी छोटी परिभाषाओं पर। जो छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे आपके अध्याय 3 में धातु एवं अधातु वाले में, उसमें केवल आपसे 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है चौथा अध्याय। इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये पार्ट रहेगा आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 2 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर का एक प्रश्न 4 नंबर, और 2 नंबर का एक प्रश्न 2 नंबर, 4 2 कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ये पार्ट आपका 6 नंबर का ही है। तो इसमें से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? टोटल 2 प्रश्न। ठीक है, तो आपको फोकस 2 नंबर वाले प्रश्न पे करने हैं और 4 नंबर वाले प्रश्न पे करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा 5वां अध्याय ये जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम ये पार्ट रहेगा आपका 8 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का रहेगा टोटल। तो इसमें से देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा इसमें से, और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एक, ना 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा है अध्याय 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये पार्ट आपका रहेगा 6 नंबर का। इसमें से 3 नंबर के आपसे पूछ लिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इसमें से 2 नंबर का नहीं पूछा जा रहा है। इसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न, ना 4 नंबर का पूछा जा रहा है, ना ही 5 नंबर का। केवल आपको 3 नंबर वाले प्रश्नों पे फोकस करना है। ओके, और यहाँ पर आपसे प्रश्न की संख्या कितनी है? एक। केवल एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, कौन सा? 3 नंबर वाला एक प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये पार्ट आपका 6 नंबर का रहेगा ये भी। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ठीक है 4 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से ही आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने हैं। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का भी नहीं है, ना 4 नंबर का है, ना ही 5 नंबर का। एक प्रश्न पूछा जाएगा केवल 2 नंबर का। चलिए इसके बाद में हमारा अध्याय 8 अनुवांशिकता। अनुवांशिकता पार्ट में से ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें से ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके 2 नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा, ना 4 नंबर का, ना ही 5 नंबर का। आपको बस छोटी छोटी परिभाषाओं पर फोकस करना है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न पे ध्यान देना है, उनको कंप्लीट करना है। प्रश्न की संख्या रहेगी 1, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद में अध्याय 9 प्रकाश
परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये पार्ट आपका रहेगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, फोकस आपको 4 ऑब्जेक्ट पे करने हैं। किस पे करने? ऑब्जेक्ट पे। और 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 2 नंबर के 2 प्रश्न। तो आपको छोटे छोटे सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेना है, सभी परिभाषाएं। ठीक है, अधिकतर आपसे 2 नंबर में परिभाषा ही पूछी जाती है। इसके बाद में ना 3 नंबर का, ना ही 4 नंबर का, ना, देखिए इसमें से आपसे एक तो परिभाषा पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहचानते हैं आप, जैसे कि 2 त्रिज्या है तो अर्धव्यास आपका दिया गया है 4, त्रिज्या क्या बनेगी, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट में से। तो आपको फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे करने और छोटी छोटी परिभाषाओं पे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे करना है फोकस 2 नंबर। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। इसके बाद में हमारा अध्याय 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें से जो पार्ट है ये आपका, ये 5 नंबर का रहेगा। 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का नहीं पूछा जाएगा। इसमें से 3 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ना आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, ना ही 5 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर रहेगा। इसका बाद में है आपका 11वां अध्याय विद्युत। ये आपका 5 नंबर का अध्याय रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे फोकस करना है आपको। इसके बाद में 2 अंक का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ना ही आपसे 3 नंबर का, ना ही 4, ना ही 5। तो आपको छोटी छोटी परिभाषाओं पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 1। ठीक है, इसके बाद में हमारा अध्याय ये 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आपका 6 नंबर का अध्याय रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। ठीक है, 2 नंबर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान देना है। ना ही 3 नंबर का पूछा जाएगा, ना ही 4, ना ही 5। 2, इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। इसके बाद में हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण, ये आपका अध्याय ये 13। तो ये जो अध्याय ये आपका 3 नंबर का रहेगा, सबसे छोटा अध्याय ये। ठीक है, कौन सा अध्याय आपसे? सबसे छोटा अध्याय, क्योंकि ये इसमें से केवल 3 नंबर के पूछाएंगे। एक तो आपसे ऑब्जेक्ट में से पूछा जाएगा और एक आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, ना ही 3 नंबर का, ना 4, ना ही 5। प्रश्नों की संख्या इसमें रहेगी आपकी 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है कि किस पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए, जिस पार्ट में से अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या अधिक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, जैसे कि ये आपका अध्याय कौन सा है? 6ठा अध्याय में से 3 नंबर का और 7वें में से 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ऑब्जेक्ट, उन पे भी अधिकतर ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर वही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं आपसे। देखिए, कुल योग अंक जो आपका पेपर रहेगा वो टोटल 75 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 75 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर 30 2 नंबर वाले जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपको फोकस सबसे अधिक किस पे करना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, क्योंकि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न रहेंगे इसमें। कौन कौन से? एक तो सही विकल्प पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान रहेंगे। तीसरे में रहेंगे जोड़ी, और चौथा में रहेगा आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। ये 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे आपके। सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, और 2 नंबर के
जो प्रश्न रहेंगे वो 12 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के। 3 नंबर वाले प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? ठीक है, सॉरी प्रश्न नहीं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत बता दिए, ये आपसे प्रश्न रहेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले कितने प्रश्न रहेंगे? 12। और 3 नंबर वाले प्रश्न 3 रहेंगे। और 4 नंबर वाले प्रश्न 3 रहेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, 3 प्रश्न 3 नंबर के, और 2 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 प्रश्न रहेंगे टोटल। कितने? 18 प्रश्न रहेंगे, और ऑब्जेक्ट के जो प्रश्न रहेंगे वो 4 रहेंगे। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे आपकी एग्जाम में? 22 प्रश्न। ठीक है, 22 प्रश्न का पेपर रहेगा, और पेपर के अंक रहेंगे आपके 75 नंबर के। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है आपको निर्देश में। 40% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे, 20% आपके विषय विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कितने? 30। सही विकल्प 8 पूछे जाएंगे, सही जोड़ी भी 8 पूछी जाएगी, रिक्त स्थान 7 अंक के रहेंगे, और एक वाक्य में उत्तर भी 7 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, और इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नलिखित है। आपको प्रश्न कितना बड़ा लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे आपके 2 नंबर वाले, ठीक है, 2 अंक वाले, उनको लगभग आपको 30 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में? 30 शब्द में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न, उनको आपको 75 शब्द के अंतर्गत लिखना है। ठीक है, 75 शब्द होने चाहिए, इतना बड़ा आपको लिखना है 3 नंबर में प्रश्न। विशेषणात्मक, ठीक है, 4 अंक वाले प्रश्न लगभग 120 शब्द लिखने। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है ब्लूप्रिंट की। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरा प्रयास मैंने किया आपको पूरा समझाने का ब्लूप्रिंट। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के ब्लूप्रिंट के साथ।